बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ज़िमनी इलेक्शन हो चुके, उसका रिजल्ट भी आ गया और रिजल्ट भी आपके सामने है। किसको कितनी सीटें मिली ये भी आपके चीज़ें सामने हैं। इस पर बात करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स इस पर क्या है और तहरीक इंसाफ ने ये अपनी सीटें लूज़ क्यों की। इस जो रिज़ल्ट है हमारे सामने है, तो नून लीग को जो है वो कामयाबी हासिल हुई मुख्तलिफ हलकों से। इस पर बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं ईरानी प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान पर एतमाद जो है दुनिया का बढ़ता जा रहा है। पहले जो है वो सऊदी डेलीगेशन यहाँ पे आया, उसने अरबों डॉलर की सरमायाकारी की बात की, मुज़ाकरात हुए और अब ईरानी प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान की मुख्तलिफ शख्सियात से प्रेसिडेंट पाकिस्तान से मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मुलाकात हुई, लाहौर जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं। बड़ा अहम दौरा है, इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करने जा रहे हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस पर। हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो किस तरफ जा रही है। आवाम जो है उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। रोटी कपड़ा और मकान के नारे थे, बिजली बिलों के गैस के नारे थे, लेकिन आवाम को अभी तक कुछ नहीं मिला। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पहले सेगमेंट में तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर, ज़िमनी इलेक्शन पे शुरू करते हैं। ज़िमनी इलेक्शन का आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है, क्या कहेंगे? इलेक्शन तो ना कहिए ना इसको। अच्छा, ये किस तरफ से इलेक्शन है, आप डिफाइन करते हैं मुझे इलेक्शन क्या होता है। इलेक्शन एक ऐसा फेल है जिसमें कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, ठीक है, उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाज़त देते हैं, उनके घरों के ऊपर छापे नहीं मारते, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी अनइम्पीडेड जारी रहने देते हैं, उनके लोगों को पकड़ के टॉर्चर नहीं करते, उनके जो वोटर्स होते हैं उनको पोलिंग स्टेशन के ऊपर एंटर करने देते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो ऑलरेडी 3-4 बैलेट बॉक्सेस वो स्टफ्ड पड़े नहीं होते। इलेक्शन इससे एक फेल का नाम है। ठीक है, ये जो इलेक्शन हुआ है ये किसी वियर्डेस्ट डेफिनेशन में भी पूरा नहीं उतरता एक इलेक्शन के ऊपर। इट्स अ ब्लडी फार्स। लानत और शर्म उन लोगों के ऊपर जो कि इसको इलेक्शन कहते हैं। तो फिर क्या ऐसे कहेंगे? आपने जो है वो पहला इलेक्शन 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, जारी बात है आपका वोटर मिला, आपने कहा कि हमें मैंडेट मिला है। गो के फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मसला जो है वो चल रहा है। और ज़िमनी इलेक्शन में भी आपके लोगों ने कंटेस्ट किया। आज CM KPK ने भी जो है वो कहा है कि बाजोड़ में जो हमें शिकस्त हुई हम तस्लीम करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि तो इलेक्शन नहीं है। बाजौर में कोई शिकस्त नहीं हुई है मेरे भाई। अच्छा, बाजौर में जिस शख्स को हमने टिकट दी थी उसके खिलाफ हमारा एक और मेंबर ऑफ द पार्टी है, उसने एग्री नहीं किया था। मैं वो एक लंबी कहानी है, उसको नहीं पढ़ेंगे। सो बेसिकली उसने भी इमरान खान की तस्वीर के साथ और इमरान खान के नारों के साथ इलेक्शन लड़ा था। सो नंबर 1 और नंबर 2 जो थे वो दोनों हमारे थे। नंबर 1 हार गया, नंबर 2 जीत गया, वो भी PTI का बंदा है। सो शिकस्त हमें नहीं हुई। टिकट की अलॉटमेंट के बारे में कोई इश्यूज थे जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई। नंबर 1। नंबर 2, 8 फरवरी का इलेक्शन जो था उसके ऊपर शबखून मारा गया था 8 और 9 की रात को। जीतने वालों को हरा दिया गया था, हराने वालों को जीत दिया गया था। उसके बाद भी मुख्तलिफ तरीक़ों और हरबों से हमारी जो सीटें थी उसको लेने की कोशिश की जाती रही। उसमें रिकाउंटिंग का चक्कर था और बहुत से और ऐसे लोग थे जो कि इस थोड़े से वक्त में बयान भी नहीं किया जा सकता। ना वो इलेक्शन था ना ये इलेक्शन है बेसिकली। और मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दे, क्योंकि इस किस्म के इलेक्शन के बाद जो लोग हैं उनको जमहूरियत के नाम से नफरत हो गई है और हो जाएगी वो। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें हम लोगों ने एक पूरा प्रोटेस्ट जो है उसका ऐलान किया है और उसकी डेट्स जो हैं वो आज रात हम अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह ताला। आइंदा एक हफ्ते के अंदर अंदर एक तो जुमे की कॉल है हमारी, जो आने वाला जुमा है उसको कॉल है हमारी, मुल्क भर में हम प्रोटेस्ट करेंगे। और उसके बाद एक रेगुलर बेसिस के ऊपर पूरे मुल्क में जगह जगह हमारे जलसे और जुलूस निकलेंगे। और अब शायद जो हम इस वक्त तक एतदाल का रवैया हमने अडॉप्ट किया हुआ था कि चलिए देख लेते हैं, जो ट्रेडिशनल हमारे पास एवेन्यूज़ हैं वो जुडिशरी हो गई या इलेक्शन कमीशन हो गया या ट्राइब्यूनल्स हो गए वगैरह वगैरह, उनकी वसातत से शायद हमारे हकूक़ अगर सारे नहीं मिलते तो कम से कम कुछ भी मिल जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी है इसमें। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि हम इस नतीजे के ऊपर पहुंच गए हैं कि ये जो एक फसाद और एक फ्रॉड जो है वो पैचुअली कमिट किया जा रहा है और इसके रास्ते हमें कुछ नहीं मिलेगा। सो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन था पार्लियामेंट और लीगल फ्रंट के साथ साथ वो है हमारे पास पीसफुल पब्लिक एजुटेशन का। तो उसमें हम जा रहे हैं। ये हम जैसे कि मैंने कहा है कि मेरा ख्याल आज रात नहीं तो कल सुबह वो तारीखों के साथ जलसों का ऐलान हो जाएगा। रोज़ साहब, आपने एक तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान भी शुरू की, पेशीन से उसका आगाज़ हुआ और अब आप नई तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? वो भी जारी है कि ये वो ख़त्म हो गया, अब नई तहरीक शुरू हो रही है? ये भी उसी तहरीक के प्लेटफॉर्म से सारे जलसे होंगे जी।
अच्छा। जो अभी हमारे पास 6 का जो भी है, जो हम एहतजाज की कॉल है, इसमें भी वो तमाम लोग शामिल होंगे। उसके बाद हमारा फैसलाबाद में जलसा हो रहा है, वो भी उसी प्लेटफॉर्म से होंगे। तमाम पार्टीज मिल के करेंगी। तो डिमांड्स क्या हैं सर इसमें, क्यों क्या डिमांड है? जो तहरीक का नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जनरल ज़ियाउल हक का भी हमने माशाल्लाह देखा हुआ है। उसके वक्त में तो आइन सस्पेंड ही हो गया था, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन वहाँ थी, हम कहते थे कि शायद उससे बदतर वक्त हमें कभी देखने को ना मिले। वो बदतरीन वक्त हम समझते थे। जी। आज का वक्त उससे कहीं बदतर है। ठीक। आज ना जमहूरियत है, ना आइन है, ना कानून है, ना मोरालिटी है। शख्स से वाहिद की हुकूमत है। वो इशारा करता है तो ये सारे आपके जो बैठे हुए हैं, इनको मैं जंपिंग जैक्स कहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, ये सब ये एक हाथ के इशारे के ऊपर जुम्बिश करते हैं। इनकी दुमें हिलती हैं और ये भागे जाते हैं, पीछे करते हैं। इन्होंने इस मुल्क के ऊपर, मतलब एक शर्म का मकाम है कि इस जैसा क्रिमिनल गैंग जो है इस मुल्क के ऊपर इस वक्त हुकूमत कर रहा है और उनको इम्पोज किया गया इस मुल्क के ऊपर। भाई इसमें ये तो सारा मामला डिस्कस करते हुए भी इंसान अपने आप को डिग्रेड करता है। फ्रैंकली ये होना नहीं चाहिए। मतलब सारी कौम को के उठने का टाइम है, खड़ा होने का टाइम है, तो अपने हकूक के लिए। तो आप सर ये कह रहे हैं कि ना अदलिया, ना इदारे, ना कोई और प्लेटफॉर्म जो है आपको इंसाफ नहीं दे सका, सो आप सड़कों पर आ रहे हैं। 2 साल का जो है परफॉर्मेंस इन अदारों की, मेरे भाई वो आपके सामने है। मुझे बता दीजिए एक जगह हमें रिलीफ मिला है, एक जगह, एक बता दीजिए 2 साल में किस तरीके से हमारे लोगों को उठाया गया, किस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, किस तरीके से उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज चेंज की गई, किस तरीके से उनको बदला गया, उनकी बिजनेसेस तबाह की गई, उनके घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। आज भी हो रहा है। आज भी इन बाई इलेक्शन से पहले हमें पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं थी। कौन करा रहा है ये? कौन करा रहा है? तो आप कोर्ट गए ना, अदलिया भी गए हैं आप, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां नहीं मिलता। हाई कोर्ट गए, वो चीफ जस्टिस साहब हमारी पिटिशंस लेके उसके ऊपर बैठ जाते हैं। वो हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, वो हमारी पिटिशंस पकड़ते हैं, उसके ऊपर बराजमान हो जाते हैं। कहते हैं ओह ठीक है सर, पेशावर हाई कोर्ट ठीक है। पेशावर हाई कोर्ट भी हमें कुछ थोड़ा बहुत वहां से रिलीफ मिला था, और वो भी अब रूटीन में। पेशावर हाई कोर्ट की क्या ज्यूरिसडिक्शन तो नहीं है जी, हर तरफ तो ज्यूरिसडिक्शन नहीं है ना। तो सर फैसला किसने करना है? आप फॉर्म 45 फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है, जिनको फैसला करने की इजाजत नहीं दी जा रही। पाकिस्तान में खुदा की जात के बाद जो आर्बिटर्स ऑफ द फेट ऑफ द कंट्री है वो पाकिस्तान की आवाम है। ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। प्रॉब्लम ये है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां बिखेरी जाती हैं। 2 साल तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल गवर्नमेंट इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करती रही है। तमाम ने अपना 90 डेज का मैंडेट जो था उसको एक्सीड किया हुआ था। प्रोविंशियल हुकूमतें जो थी केपी और पंजाब की, वो तो पता नहीं 2-2 साल तक बराजमान रही हैं, सिवाय इंटरम पीरियड के अलावा। तो मतलब ये तो हाल है। फिर भी कुछ लोगों को नजर नहीं आता, सवाल करते हैं वो लोग। ये लोगों को नजर आना चाहिए मेरा क्या हुआ इस मुल्क सर में। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप फॉर्म 45 की बात करते हैं, फॉर्म 47 की बात करते हैं, तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म होगा ना, आप वहाँ पे जाएंगे, आप अदलिया जाएं, इलेक्शन कमीशन जाएं या कहीं और जाएं, तो ट्रिब्यूनल जाएं, तो फैसला तो उन्होंने करना ना। कि जब मैं अपना फैसला खुद करने लगाऊंगा या आप अपना फैसला खुद करने लगेंगे, तो फिर फैसला तो नहीं होगा सर। तो फैसला कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने कोई फैसला किया। मैंने आपको चैलेंज किया, मुझे आप एक बताइए, 2 साल के अरसे में एक फैसला बताइए जो जस्टिस की बेसिस के ऊपर हुआ है। कि खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, क्या वो उनकी कोई बेस है? फेक, फ्रिवलस, फ्रॉडुलेंट केसेस है इनकी बेस? और कोई फैसला जो हमने पिटिशंस किए, एक पिटिशन का फैसला, जिस तरीके से इन्होंने इंसाफ का इंसाफ को पामाल किया है कि खान साहब के खिलाफ 5 दिन के अरसे में 3 केसेस का फायदा किया, 18 घंटे तक अनइंटरप्टेड उसकी प्रोसीडिंग्स जारी रही हैं, आज तक नहीं हुआ है। टोटली अनप्रेसिडेंटेड। इन्होंने तो मजाक बना लिया इनका कानून का। तो जैसा कहते हैं कि वकील नहीं पेश हुए, आपके वकील जो है वो अपना एब्सेंट थे, फिर वो जारी बात है सर उन केसेस में किसी में ये मसला नहीं आया। वो अब की बात है कि एक वकील में, जिस दिन आपके यहाँ वो सऊदी डेलीगेशन आया हुआ था, आपने सारे शहर को जैम कर दिया था क्योंकि आपके आका आए हुए थे, सारे शहर को जैम कर दिया था। तो वो बेचारा हमारा वकील 3 मिनट या 4 मिनट लेट पहुंचा हुआ, तो उसको वो रिवाइव हो गया, केस दोबारा रिवाइव हो गया, वो चल जाएगा। लेकिन वो जो केसेस थे जो जिनमें सजाएं हुई हैं, उसमें ऐसी कोई सिचुएशन तो कभी क्रिएट नहीं हुई। तो सऊदी डेलीगेशन जब आया तो जारी बात है, आपके दौर में भी, तहरीक इंसाफ के दौर में भी जो है वो सऊदिया के साथ ताल्लुकात हमारे हमेशा से बड़े अच्छे रहे हैं। सऊदिया के साथ ताल्लुकात हैं, अच्छे थे और अच्छे होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। लेकिन एक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना। आप जाएं लंदन में जाएं, आप DC में जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं, कहीं क्या यह हाल होता है कि आप 2-2 घंटे तक आप क्रिकेट की टीमें आती हैं IPL में पार्टिसिपेट करने, और आपको सरीना जहां वो ठहरती हैं उसके इर्द गिर्द आपने मीलों तक का फासला जो वो ब्लॉक कर दिया होता है।
और आप कहते हैं जी कि इस मुल्क में अमन है। क्या ये मैसेज है आपके अमन होने का, या ये मैसेज है अमन ना होने का? आप गए होंगे, आई एम श्योर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। सुनो, ये मैं कोई फिक्शनल बयान नहीं दे रहा हूँ, ये हकीकत बयान कर रहा हूँ। जी जी। तो ज़री बात है, अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काम कर रही है, सऊदी डेलीगेशन आया, ईरानी प्रेसिडेंट जो है वो आया, तो एतमाद तो बढ़ रहा है ना सर दुनिया का पाकिस्तान पे, लोग आ रहे हैं यहाँ पे। भाई ये ऐसे जो विजिट्स होती हैं ना, ये 2 दिन में या 2 हफ्ते में नहीं प्लान होते, आप जानते हैं ना। आप तो बैठे हुए हैं, आप प्रोग्राम मैनेज करते हैं, भाई ये महीनों पहले से प्लान हुए होते हैं। ऐसे ही है। मुझे नहीं पता किसके दिनों में प्लान हुए थे, शायद हमारे दिन में प्लान हुए हो। हमारे वक्त में भी आखिरी 4 महीने में 2 OIC की कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, याद है आपको? दिसंबर में हुई थी, फिर मार्च में हुई थी। अनप्रेसिडेंटेड है, 17 साल के बाद पाकिस्तान में किसी OIC की फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, नॉट 1 but 2, वन आफ्टर द अदर। तो होता है, चल जाता है, ये भी आएंगे, ये भी प्लान हुए होंगे, वो आ गए हैं, पहुंच गए हैं। आपने कहा सऊदी अरेबिया के डेलीगेशन का आपने विजिट किया, 1 पैसे की इन्वेस्टमेंट उन्होंने कमिट नहीं की। तो आपके लोग कहते हैं जी कि सऊदी अरब है वो भी रजीम चेंज में जो है उसका भी हाथ था। नहीं, वो हमने टोटली अपने डिसोसिएट कर लिया था। मैंने खुद बयान दिया था, आपको पता है, मैंने 6 प्रोग्राम्स में भी आके डिसोसिएट किया। वो बिल्कुल उसमें कोई हकीकत नहीं है, बल्कि खान साहब को हम मिलने गए थे लास्ट थर्सडे को, उन्होंने तो वो सारे फैक्टर्स गिनवाए थे कि जी ये भी किया उन्होंने, ये भी किया, ये भी किया। सऊदी अरब के साथ तो हमारे ट्रेडिशनल अच्छे ताल्लुकात हैं, और जो भी हुकूमत आएगी वो उन ताल्लुकात को फर्दर इंप्रूव करने की कोशिश करेगी। तो सर आप जो जलसे करने जा रहे हैं, अभी आप फरमा रहे थे, तो क्या तवक्कुआत क्या हैं? खान साहब जो है वो जेल में है, तो बगैर लीडर के जो है वो तहरीक कामयाब होती है, या जलसे कामयाब होते हैं, या आपके जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाएंगे? खान साहब जेल के पीछे से इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं भाई। वो जेल में होने का मतलब ये नहीं कि वो लीडर नहीं रहे। अच्छा। उनका स्टेचर और साइज उससे भी पहले से भी बहुत बढ़ गया हुआ है इस वक्त। अच्छा। उसके तो साए से डरते हैं ये लोग, साए से डरते हैं, साए से डरते हैं, उसकी आवाज़ से डरते हैं। ये ना उसकी तस्वीर आप दिखा सकते हैं, ना उनकी आवाज़ आप सुनवा सकते हैं। और मुल्क में जमहूरियत है, पनप रही है, इलेक्शन हो रहे हैं। कभी सोचा तो करें, आप लोग मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, कभी सोचें ये जमहूरियत है? जमहूरियत के ये तकाजे हैं। एक शख्स की आवाज़ से डरते हैं, उसके साए से डरते हैं, उसकी तस्वीर से डरते हैं। ये है उसका स्टेचर। तो लड़ाई कब ख़त्म होगी सर? कब जो है वो ये खान साहब, जारी बात है, कोर्ट के अंदर बैठ के भी वो इदारों को मैसेज दे रहे होते हैं, इदारों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ये लड़ाई जो है वो ख़त्म हो सकती है? कोई वे आउट है इसका, कोई वे फॉरवर्ड है? कोई लड़ाई सिर्फ एक तरीके से ख़त्म हो सकती है भाई, कि पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस जो हैं, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो आइन की किताब पकड़ के कहें कि इसके मुताबिक हमने पाकिस्तान को चलाना है। यही हमारी स्ट्रगल है, यही हमारी फाइट है, यही हमारी जद्दोजहद है, और हम इसको करवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। तो कोई मैसेज, जैसे खबरें आती हैं, कोई मैसेज खान साहब को जा रहा है, कोई उन्होंने खबरें आती हैं कि उन्होंने इनकार कर दिया मिलने से, उन्होंने मैसेज से भी लेने से भी इनकार कर दिया, कुछ है ऐसी सूरत? कोई मैसेंजर कोई है? कोई इस मुल्क में जो चोर और डाकू बराजमान किए जाते रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, उनके ये होता था कि उनको निकालने वाले भी वो होते थे, उनको लाने वाले भी वो होते थे। जब निकाले जाते थे तो वो हाथ जोड़ के बैठ जाते थे, माई बाप माफ़ कर दीजिए, फिर उनको सऊदी अरब भेज दिया जाता था या उनको लंदन भेज दिया जाता था। ठीक है, इसी तरह से ज़रदारियों के साथ होता था, यही शरीफों के साथ होता था, यही इनकी खसलत है, यही क्योंकि ये उसी नर्सरी में इन्होंने परवरिश पाई होती थी, उन्हीं की गोद में बैठ के ये बड़े हुए हैं, जवान हुए, पॉलिटिकल लीडर सो कॉल्ड बने। खान 8 महीने से जेल में बैठा हुआ है, आपका क्या ख्याल है कि वो बाहर नहीं आ सकता था? आपका क्या ख्याल है कि उसको ऑफर्स नहीं हुई हैं? अच्छा, ऑफर्स हुई हैं? उनको भी वही कहा गया है जी कि आप बैठिए, चुप करें, आप बैठ जाएं, हम आपको वापस ले आएंगे 2-2.5 साल, चुप कर जाएं। क्या वो बंदा एक लीडर है, ज़मीर बेचने वाला नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं है, इस मुल्क के लिए लड़ाई लड़ रहा है। कोई जिम्मेदार बंदा कोई है पाकिस्तान की आज तक, मुझे बताइए 76 साल तारीख में कोई ऐसा लीडर है, कोई पैरेलल है जो वहाँ बैठा हो और कह रहा हो कि मैंने बाहर नहीं जाना, जिसकी कोई प्लेटलेट्स डाउन नहीं हुए, जिसकी पैक में कोई पेन नहीं हुआ, उसने हॉस्पिटल जाने का नहीं कहा? आप इन चोरों की देखिए, आपने एंटिक्स देखे थे कभी? अंदर जाते थे तो 2 दिन के बाद इनकी खबर को छोटे छोटे सांप की छोटे उसकी कमर खराब हो जाती थी, दूसरे का झूठ झूठ झूठ। क्या पाकिस्तान की आवाम की तकदीर ये? काटिएगा ना इसको, चलाइएगा प्लीज। नहीं चलाएंगे, मेहरबानी, लेकिन बहुत शुक्रिया। लेकिन सर जो अल्फाज का इस्तेमाल, आई थिंक वो अगर टट्टू और ये वो अगर ना इस्तेमाल की जाए, मैं अल्फाज में एतराज कर रहा हूं, बेहतर नहीं होगा? इनके असल नाम जो है, मैं एतराज कर रहा हूं, मैं इनको जानता हूं बहुत अच्छी तरह, इनकी हैत क्या है, ये किस किस किस
गिरे हुए इनकी हस्ती है, मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। काश मैं वो सब कुछ बयान कर सकता भाई, वो मैं एहतियात इसलिए कर रहा हूं कि हम ये पब्लिक डोमेन में बैठे हुए। जी जी। तो मैं नहीं करूंगा, वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा जो ये डिजर्व करते हैं। मुझे बताइए सर कि हम कभी सुनते हैं कि आपका जो फोकल पर्सन है वो चेंज हो गए, कभी हम सुनते हैं कि मरवत साहब बयान कोई और दे रहे हैं, आप उसको जो है वो मना कर रहे हैं और आप उसकी तजदीद कर रहे हैं, कभी गौहर अली खान साहब कुछ बयान देते हैं। तो लीडर कौन है? मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि जो बंदा मिलने जाए खान साहब उसको जो है कोई और मैसेज दें, आपको कोई और मैसेज दें, उनको कोई और मैसेज दें, तो वो सारे जो है वो देखिए लीडर एक लाइन ही है, किसकी टो उसका नाम है इमरान अहमद खान, वो लीडर है। लीडर कोई और हो ही नहीं सकता पीटीआई का। वोट उसका है, लीडर वो है, मुर्शद वो है और वही रहेगा। बाकी सब जो है वो स्टैंड इन है। हाँ। बाहर आएगा वो, जब जेल में वहाँ से भी सारा डिक्टेशन उसी की है, अहकामात उसी के जो हम वे कर रहे हैं। दूसरा रहा आपका फोकल पर्सनस का। फोकल पर्सनस का चेंज होना हमारा मसला नहीं है भाई, कुछ समझ लीजिए। 6-6.5 महीने इन्होंने किसी पॉलिटिकल लीडर को खान साहब से मिलने नहीं दिया। मेरे पास 14-15 हाई कोर्ट्स की परमिशंस थी, ऑर्डर्स थे कि जी जेल 6 महीने सर? जी 6.5 महीने किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं मिलने दिया। मेरे पास हाई कोर्ट की 13-14 परमिशंस थी, मेरा ख्याल है मेरे पास होंगी, आपको आप कहेंगे तो दिखा दूंगा आपको। ठीक है कि इनको कहा थी कि ये रऊफ हसन जो है इसको मिलने दीजिए। वहाँ जाते थे, कहते थे सर इंतजार करें, आधा घंटा 1, 2, 3, 4 घंटे के बाद हाथ जोड़ देते थे और जो कहते थे वो मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पब्लिक डोमेन में बैठे हुए। ठीक है, आपका करियर जो है वो जेपरडाइज हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता कि वो हो। तो वो हम चलिए वापस आते थे। ये अदालत में गया हुआ था, फिर अदालत ने ऑर्डर किया जी कि इनको मिलने दिया जाए। उन्होंने कहा जी कि हफ्ते में आप 2 दफ़ा मिल लेंगे। वो उसमें भी वो नहीं, जब जो पॉलिटिकल लीडर जाते थे उनके ऊपर मुख्तलिफ वो ऑब्जेक्शंस कर देते थे, ये नहीं मिल सकता था, ये नहीं मिल सकता था, ये नहीं मिल सकता, ये नहीं मिल सकता। फाइनली एंकर पर हमने वो जो आप जिसको कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेटर्स हमने मुकर्रर किए हैं कि जी इनके थ्रू लोग सिलेक्ट होंगे और उनकी लिस्ट जो है वो ऊपर जाएगी माई बाप के पास, और माई बाप उसको अप्रूव करेंगे तो वापस आएगी और वो फिर मिलने के जो है। लास्ट टाइम जुमेरात को जब हम गए हैं तो 6 बंदों की 6 पीपल एट वन टाइम, ये भी हुआ। तो वो पॉलिटिकल लीडर थर्सडे को मिल सकते हैं, वंस अ वीक थर्सडे को। हमने 6 बंदों की लिस्ट दी थी, उसमें 2 के ऊपर माई बाप का ऑब्जेक्शन आ गया कि ये नहीं मिलता। उसमें उन्होंने अपनी पसंद के या मतलब नॉन पॉलिटिकल लोग को घुसा दिए तो हम मिले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब इंसान बयान करते हुए भी अपने आप को छोटा महसूस करता है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है मेरे भाई कि वो नहीं चाहते कि खान साहब की तस्वीर आए या उनकी आवाज़ आए या उनको कोई मिले। वकीलों को तो मिलने देना है ना, कि उन्होंने मुकदमे चलाने हैं, ये करना है वो करना है, तो वो चले जाते हैं। ट्यूसडे को वो जाते हैं मिलने के लिए, या फिर उनकी बेगम साहिबा हैं और उनकी जो सिस्टर्स हैं वो मिलती हैं। सर 2 दिन है आपके पास हफ्ते में, कौन सा कैदी जिसके पास 2 दिन है और वो मिलता है? एक दिन तो वकीलों का है ना जी, सर वकील भी उसके लिए जाए। और आपके वकील हैं सर? नवाज शरीफ साहब अंदर थे, सुबह से शाम तक 7 डेज अ वीक बैठे होते थे दोस्तों के साथ। आइए चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अडियाला, चले मेरे साथ, उधर भी लाहौर भी ले चलता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ खुद, आप खुद बात कर लीजिए डायरेक्टली जेल स्टाफ से, जेल अथॉरिटी से। 24 घंटे बैठे होते थे 7 डेज अ वीक। तो फिर इसका मतलब ये है कि तहरीक ही चलेगी, ना अदलिया ना इदारे ना कोई और। अंडर द सर्कमस्टांसेस आप सही फरमा रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक टीवी स्टेशन पे बैठा हुआ था, तो मैं बैठा हुआ मैंने कुछ एक मिसाल दी थी कि देखिए एक तराजू है, उसके 2 पलड़े हैं। एक पलड़े में जो है वो पार्लियामेंट और जो लीगल ऑप्शंस हैं वो पड़े हुए हैं और उनके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि उस मामला को आगे बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ हमारी तहरीक पड़ी हुई है। तो वो मैंने कहा था अगर यहाँ से आपने शुरू किए तो हमारी कोशिश थी कि ये जो है ना पार्लियामेंट और उसके थ्रू जो वो उससे मतलब मामला सुधर जाएं। लेकिन अब ये हो रहा है, मामलात उधर से नहीं सुधर रहे, तो इसलिए जो तहरीक है, अवामी तहरीक जो है, उसका पलड़ा भारी होता जा रहा है और इस वक्त वो इतना भारी हो गया है कि हम अब इसको फर्दर पोस्टपोन नहीं कर सकते। ये सिचुएशन है। चलें, बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। ये थे रऊफ साहब जिनका कहना है कि तहरीक का पलड़ा भारी हो रहा है और हम तहरीक ही चलाएंगे क्योंकि उन्हें इदारों पे से इंसाफ की तवक्को नहीं है। मुझे ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।